क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी जिसके पास सब कुछ है, महल, सोना, आभूषण, सत्ता, वो अचानक ऐसी घटना का सामना करे जिसकी कल्पना भी असंभव हो। एक दिन उसी रानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है, लेकिन पिता कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक गधा है। चौंक गए ना? ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन इस घटना के पीछे जो रहस्य छुपा है वो इतना गहरा है कि अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसीलिए इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि असली उत्तर आखिरी पलों में मिलेगा। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। हर जगह हरियाली, खुशहाल लोग, भव्य मंदिर और शक्तिशाली राजा। इस राज्य की रानी का नाम इतिहास की किताबों में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उसकी जिंदगी का राज बहुत रहस्यमय था। रानी सुंदर थी, बुद्धिमान थी, सब कुछ था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। रात को जब महल के झरोखे से वो चांद देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, भगवान, मुझे मां बनने का सुख क्यों नहीं दिया? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी आपको तोड़ देती है? यही रानी का दर्द था। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म की रूपरेखा बनाते हैं। इस रानी के साथ भी यही हुआ। एक पिछले जन्म में वो एक धनी व्यापारी की बेटी थी। एक दिन उसने एक भूखे प्यासे साधु को देखा। साधु ने उससे थोड़ा अन्न मांगा, लेकिन उसने अहंकार में हंसते हुए कहा, तुम लोग तो गधों की तरह हो, तब करते करते मूर्ख बन जाते हो। साधु चुप नहीं रहा। उसने गहरी आंखों से देखा और बोला, अगले जन्म में तुझे अपने गर्भ में वही गधा धारण करना पड़ेगा जिसे तूने आज मूर्ख कहा। दोस्तों, क्या यह संयोग था या कर्म का सटीक खेल? वर्तमान जन्म में रानी अपनी संतान की कामना में रोज मंदिर जाती। एक दिन घने जंगल के बीच बने प्राचीन शिवालय में वो घंटों तक ध्यान कर रही थी। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। वातावरण में घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। रानी ने आंख खोली तो देखा एक सफेद गधा सामने खड़ा था, लेकिन यह साधारण गधा नहीं था। उसकी आंखों से नीली आभा निकल रही थी। उसके खुर जमीन पर पड़ते ही हल्की घंटियों की ध्वनि होती। रानी डर गई। उसने पीछे हटना चाहा, पर गधा उसकी ओर धीरे धीरे आया। जैसे ही रानी ने अनजाने में उसका माथा छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली सी लहर दौड़ गई। वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को मंदिर में पाया और कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ वो गर्भवती है। जैसे ही यह खबर महल में फैली, राज्य में हड़कंप मच गया। रानी गधे से गर्भवती, यह राज्य का कलंक है। मंत्रियों की गुप्त मीटिंग होने लगी। राजा क्रोधित हो उठा। जनता में अफवाहें फैलने लगी। क्या रानी पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है या यह देवताओं का खेल है? लेकिन तभी राज्य में एक वृद्ध अर्षि आए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह घटना अपमान नहीं, यह दिव्य संकेत है। इस गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा राज्य का भविष्य बदल देगा। रानी परेशान थी। उसने पूछा, भगवान, ये मेरे साथ क्यों? लेकिन भीतर से एक आवाज आई, जो तुम बोओगी वही काटोगी। ये तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, लेकिन इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें मुक्त करेगा। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, जीवन में जो घटनाएं हमें अपमानजनक या दर्दनाक लगती हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। यह कहानी भी यही सिखाती है। समय बीता। रानी ने एक बालक को जन्म दिया। वह न तो पूर्ण मानव था, न पूर्ण पशु। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अद्भुत तेज था। बड़ा होकर वह एक महान संत बना। उसने कहा, मैं कर्म का परिणाम हूं। याद रखो, कोई भी जन्म अशुद्ध नहीं होता। जिस गधे को तुमने मूर्ख समझा, उसी के माध्यम से ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया। किसी को नीचा मत समझो, क्योंकि शायद वही आत्मा एक दिन तुम्हारा उद्धार करेगी। यही इस रहस्यमयी कथा का संदेश है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जीवन में हर घटना का कोई ना कोई दिव्य उद्देश्य होता है? अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे उस संत का गुप्त मंत्र जिसने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी।